बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली ताहिर आपसे मुखातिब भी अपनी यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से। हालिया दिनों में आप लोगों को इल्म हुआ होगा कि दुबई में काफ़ी तूफ़ान और उसके साथ साथ सैलाब भी आए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है दुबई को। जिसमें कुछ लोग जो हैं वो नासमझी में एक पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें एक बुत की जो है ना तस्वीर बनी हुई है और वो पानी में तैर रहा है। वो जब पानी में तैर रहा है तो लोग कमेंट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि ये जो भगवान है ये पानी में तैर रहा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि भगवान जो है अगर वो हिफाजत कर सकता इस धरती की या इस इलाके की तो मतलब फिर उसकी पूजा जायज़ थी। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि अगर वो ये ख़ुद की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो बाकी लोगों की हिफाजत क्या करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी बातें। सबसे पहले आप जहन में रखें कि जो भगवान का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं दरअसल ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि इबादत के लायक, यानी एक चीज़ उस चीज़ को आप भगवान कह सकते हैं जो चीज़ इबादत के लायक हो, जिसकी इबादत की जाए, जिसको पूजा जाए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप अपनी ज़बान में अल्लाह, खुदा या इस तरह बहुत सारे नाम लेते हैं, इस तरह बाकी ज़बानों में जो अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसे गॉड, हालांकि गॉड की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है अंग्रेज़ी ज़बान में, लेकिन फिर भी वो गॉड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, वो आप अल्लाह का लफ्ज़ तब यूज़ करेंगे जब वो इस्लाम को ले आएंगे। उनका गॉड यानी मुसलमानों के गॉड से मुराद उनकी यही होती है कि मुसलमानों का अल्लाह। ठीक है जी। इस तरह आप फ्रांसीसी ज़बान पे चले जाएँ, इटालियन में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलियन में चले जाएँ, अब जिस ज़बान में, जर्मन में आप चले जाएँ तो वहाँ पर एक अलग अलग नाम आप लोगों को मिलेंगे और उन नामों का तमाम नामों का एक ही मकसद और मतलब होता है कि वो होता है इबादत के लायक, यानी वो चीज़ जिसकी इबादत की जाए। तो सबसे पहले तो आप लोग मैं इस्लाह करते चलूँ कि आप इस लफ्ज़ को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि भगवान जो है वो पानी में तैर रहा है या भगवान जो है वो इस तरह हो गया या भगवान इस तरह हो गया। अगर आपने कहना भी सिंपली एक बुत कह दें, एक बुत है, एक जो है ना बुत पानी में तैर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरी बात, मैं कुरान से आपको साबित कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान में कहता है कि आप किसी के मज़हब को बुरा नहीं कह सकते, किसी के मज़हब की आप तौहीन नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उन्होंने जब हमारे मज़हब इस्लाम की दावत दी है तो उन्होंने किन अल्फाज में दावत दी, आप सीरत नबी को पढ़ लें। आप एक दफ़ा जो है सीरत नबी जो है ना इसका मुताला कर लें, आप एक दफ़ा सीरत नबी आपको पढ़ना चाहिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इस तरह किया कि उन्हें अपने बदतरीन जो दुश्मन थे, बदतरीन मुखालिफ लोग थे, ठीक है, तो आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक जो है, इखलाक सबको, उस चीज़ को सब चीज़ों पर अवलीन तरजीह दी है। फिर आप किस तरह किसी के मज़हब की तौहीन कर सकते हैं और किस तरह किसी का मज़हब का मजाक उड़ाते हैं। और अगर आपका मज़हब सच्चा है और सही है, ठीक है, आप एक खुदा के मानने वाले हैं और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं, यानी आप उम्मती मुहम्मदी में हैं, तो मुझे आप बताएं जब आप उसके खुदा की तौहीन कर रहे हैं तो कल को उठकर वो आपके खुदा की तौहीन नहीं करेगा। जब वो आपके खुदा की तौहीन करेगा तो वो तो नासमझी में करेगा क्योंकि उसको तो पता नहीं, अगर उसको पता होता तो वो तो इस्लाम ले आता। तो वो जो गुनाह होता है ना, उस गुनाह में आप बरह रास्त शामिल हो गए हैं। अब आते हैं जी, दुबई पे अजाब नाजिल हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि दुबई में मंदिर बना, जो टेंपल बना, तो इसी वजह से दुबई पे अजाब नाजिल हुआ। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये तूफ़ान होता है। तूफ़ान को अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टॉर्म। जो स्टॉर्म होता है ना, जब ये झक्कड़ की सूरत अख्तियार कर लेता है, तेज़ झक्कड़ की सूरत जिसकी रफ्तार होती है 250 mph, 250 mph जिसकी रफ्तार चली जाती है, वो डिरिचो उसे कहते हैं, उसकी सूरत अख्तियार कर लेता है। अब डिरिचो जो होता है ना, ये होता है समुद्री तूफ़ान। अब जब लाजिम बात है, जब पानी का तूफ़ान होगा तो वो पानी का बहाव को स्पीड देगा और जब स्पीड देगा तो पानी बाहर सड़कों पर आएगा। अब जब पानी सड़कों पर आएगा तो सड़कें जो है वो तो ज़ेर-ए-आब आएंगी, साथ में व्हीकल, सारे लोग भी ज़ेर-ए-आब आएंगे, घर भी ज़ेर-ए-आब आएंगे। अब इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है फिजिकल फिनोमेना में, वो है डिप्रेशन ऑफ लाइट। तब मैं डिप्रेशन ऑफ लाइट की डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन बहरहाल आपको पूछना भी चाहिए लोगों से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपने उस्ताद से पूछना है, और अगर आप खुद एक टीचर हैं या आप वेल एजुकेटेड है तो आपको गूगल पे सर्च करनी चाहिए कि डिप्रेशन ऑफ लाइट होता क्या है और डिप्रेशन ऑफ लाइट की वजह से ये डिरिचो या तूफ़ान जो है क्यों बर्पा होता है। दूसरी बात यह है कि ये दुबई में तो फर्स्ट टाइम हुआ है इस तरह। अमेरिका का अगर आप देखें, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, तो अमेरिका में हर 5 साल बाद ये जो तूफ़ान होता है हर 5 साल बाद आता है और वो आता है मई में, जून में और जुलाई में। तो आप यहाँ भी देखें कि अल्लाह के अज़ाब के लिए क्या कोई ख़ास दिन जो है वो मुख्तस किए गए हैं या कोई ख़ास महीना मुख्तस किया गया है। जैसे कि रमज़ान के लिए कोई ख़ास महीना तो मुख्तस नहीं किया गया, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से जब वो साल पूरा हो जाए तो आप रोज़े रखते हैं। वो भी कभी आप अप्रैल में रोज़ा रखते हैं, कभी आप मार्च में रखते हैं, कभी आप जून जुलाई में रखते हैं।
سیم اٹ از اللہ کے عذاب کے لیے کوئی بھی مہینہ مختص نہیں ہے، کوئی دن مختص نہیں ہے، کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کسی پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ کنکاکٹڈ سٹوریز بنانا پھر اسے اسلامک ٹچ دینا، یہ میرے خیال میں ہمارے لوگوں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، اور یہ ہماری نالائکی اور ناکامی کی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کی ریسرچ کریں، کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی دیکھیں، وہ اردو میں کہاوت ہے نا، جس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں، کوئی آپ کسی کے برے بھائی کو برا نہ کہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اچھے بھائی کو برا کہہ دے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ سب کی اصلاح ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔